जब भी हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें 3 चीज़ें देखने के लिए मिलती है। देखिए क्या, सबसे पहला टर्म हमारे सामने आता है कार्ब, यानी इससे बनता है कार्बन। बीच में आता है O, इससे बनता है ऑक्सीजन, और लास्ट में आता है हाइड्रेट यानी कि हाइड्रोजन। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो उसे अपन कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं। देखिए क्या है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जिस किसी के अंदर भी यदि कार्बन प्रेजेंट है तो उसे अपन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कह देते हैं। तो ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है किसी भी अर्थ के ऊपर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज एल्डिहाइड और कीटो डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एल्डिहाइड और कीटो डेरिवेटिव्स हैं पॉलीहाइड्रिक जो एल्कोहल्स होते हैं उनके, यानी इनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन जो ग्रुप्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल की बात करें तो ग्लिसरॉल है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। ऑन ऑक्सीडेशन इज कन्वर्ट टू डी ग्लिसरल्डिहाइड विच इज कार्बोहाइड्रेट डिराइव्ड फ्रॉम द ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल ग्लिसरॉल। ठीक है, आगे देखिए ऑल कार्बोहाइड्रेट हैव द जनरल फार्मूला। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका एक बेसिक जनरल फार्मूला होता है CH2ON। एन की वैल्यू यहाँ पे वेरी कर सकते हैं, यदि हम एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C1H4O1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला यहाँ पर बनने वाला है। ऐसे ही अपन 2 रखेंगे तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होता हुआ चला जाएगा आगे। तो जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो CH2ON इसका जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट को अपन किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए, जब भी अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। किस तरीके से, देखिए मोनोसेकेराइड हो जाते हैं, डाइसेकेराइड हो जाते हैं, ओलिगोसेकेराइड हो जाते हैं, पॉलीसेकेराइड हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड की। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं इनके अंदर एक शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं, सिंपल शुगर कह देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं, या तो एल्डिहाइड पाया जाएगा या कीटोन्स पाया जाएगा। तो सिंपल शुगर्स होती हैं यानी जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनको 2 बेसिस पे, यदि एल्डिहाइड किसी के अंदर पाया जा रहा है तो उसे अपन एल्डोज शुगर कहेंगे, यदि कीटोन किसी के अंदर पाया जा रहा है तो उसे अपन कीटोसिस या फिर कीटोज शुगर कहते हैं। तो एल्डिहाइड के अंदर कौन कौन से आते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड, इरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज और ग्लूकोहेप्टोज, ये आपके एल्डोज आ जाते हैं, यानी इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। वहीं यदि अपन कीटोन की बात करते हैं तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इरिथ्रोलोज, रिव्यूलोज, फ्रक्टोज और सैडोहेप्टिलोज। ठीक है, ये आ जाते हैं आपके कीटोज के अंदर। इस तरीके से सिंपल शुगर यानी मोनोसेकेराइड की हमने बात कर ली। आगे हम बढ़ते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में देखिए सबसे पहले आ रहा है डाई, और सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर्स। तो डाई का मतलब 2, यानी इनके अंदर 2 शुगर्स की यूनिट प्रेजेंट होंगी, या फिर हम कहें 2 मोनोसेकेराइड यूनिट इनके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। इसको भी अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक प्रकार की होती है आपकी रेड्यूसिंग शुगर्स और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर आते हैं आपके माल्टोज और लैक्टोज, वहीं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर आते हैं आपके सुक्रोज। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि बहुत अच्छे कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, कि सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर है, तो सुक्रोज उसका एकमात्र एग्जाम्पल हो जाता है। बाकी सारे के सारे क्या हैं, आपके रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आते हैं, डाइसेकेराइड के अंदर। आगे हम बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स की। ठीक है, तो इसमें 2 शब्द हमारे सामने आते हैं, एक आ रहा है ओलिगो और दूसरा आता है सेकेराइड। तो सेकेराइड का मतलब तो हमने देख लिया क्या होता है, शुगर होता है। ओलिगो का जो मीन होता है वो होता है फ्यू। ठीक है, यानी कि फ्यू शुगर्स मिलके आपके क्या बनाती हैं, ओलिगोसेकेराइड्स बनाती हैं। अब इस फ्यू का हम कहें एरिया कितना है, तो 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स यदि आपस में जुड़ी हुई हैं तो उसे अपन ओलिगोसेकेराइड के अंदर कंसीडर करेंगे। यदि 2 जुड़ी हुई हैं तो उसे अपन डाइसेकेराइड कह देते हैं, और सिंपल एक मोनोसेकेराइड प्रेजेंट है तो उसे अपन सिंपल शुगर कह देते हैं। ठीक है, तो 3 से 10 जो यूनिट हैं उनसे मिलके जो आपके सेकेराइड्स बनते हैं, जैसे अपन ओलोसेकेराइड कह देते हैं, तो उसके अंदर आता है आपका रेफिनोज आ जाता है, स्टेकाइओज आ जाता है और बर्वेस्कोज आ जाता है। ठीक है, ये आपके ओलिगोसेकेराइड के अंदर अपन रख लेते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, तो यदि मोनोसेकेराइड्स की बहुत सारी ज़्यादा यूनिट, यानी कि हम कहें मोर देन 10 यूनिट्स यदि आपस में कनेक्टेड हैं तो उसे अपन पॉलीसेकेराइड के अंदर कंसीडर करते हैं, और ये आपके 1000 1 लाख तक ये पहुंच जाती है नंबर्स। ठीक है, अब यदि हम पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो 2 तरीके के पॉलीसेकेराइड हमारे सामने आते हैं। एक आते हैं होमोपॉलीसेकेराइड, एक होते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। इसका मतलब क्या होता है कि यदि जो मोनोसेकेराइड्स यूनिट हैं वो सारी की सारी सेम मोनोसेकेराइड्स हैं, ठीक है, मान के चलिए ग्लूकोज 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 आपस में मिलके एक पॉलीसेकेराइड का निर्माण कर रहे हैं, तो इसे अपन क्या कहेंगे, आपका होमोपॉलीसेकेराइड कह देते हैं। इसी तरीके से यदि कहीं पे ग्लूकोज है, कहीं पे फ्रक्टोज है, फिर आपका रिब्यूलोज है, फिर राइबोस है, ये आपस में यानी कि अलग अलग सारी मोनोसेकेराइड यूनिट्स अलग अलग हैं, तो इसे अपन क्या कहेंगे, हेटेरोपॉलीसेकेराइड कह देते हैं। यदि होमोपॉलीसेकेराइड की हम बात करते हैं तो स्टार्च आता है आपका इसके अंदर
डेक्स्ट्रिन आता है, ग्लाइकोजन आता है, सेल्यूलोज आता है, ठीक है, और इन्यूलिन आता है, डेक्स्ट्रिन आता है और काइटिन आता है, ठीक है। स्टार्च होता है आपका प्लांट, हम कहें जो प्लांट स्टोर फूड होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन होता है आपका एनिमल स्टोर फूड होता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्लांट और एनिमल के अंदर अलग अलग रूप में स्टोर हुए रहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर ये स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, वहीं एनिमल्स के अंदर ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। यदि हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, उसके अंदर आता है अगार अगार या फिर एगारोज, दूसरा आता है गम एंड पैक्टिन, अगला आता है हाइल्यूरोनिक एसिड, अगला आता है कॉन्ड्रियोनिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट और हेपेरिन सल्फेट, ये आपके हेटेरोपॉलीसेकेराइड के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से जो आपका क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी हमने क्लासिफिकेशन देखा था, लेकिन वो इतना ब्रॉड हमने नहीं देखा था। आज हम चूंकि एक कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट के बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो आपको डिटेल से मैंने समझा दिया कि कार्बोहाइड्रेट को अपन किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले मोनोसेकेराइड की अपन बात करते हैं। देखिए, मोनोसेकेराइड की जब हम बात करते हैं कि मोनोसेकेराइड होता क्या है, तो हमने देखा मोनोसेकेराइड क्या है, एक सिंपल शुगर है और यह सिंपल कंपाउंड है जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पाए जाते हैं, और इसके अंदर आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं जिनके नंबर्स 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। OH ग्रुप्स पाया जाएगा, साथ ही साथ एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा या फिर कीटोन ग्रुप, दोनों में से कोई एक पाया जाएगा, ठीक है। ये सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, इनका आगे कोई भी हाइड्रोलाइट नहीं होते हैं आगे, मतलब बिल्कुल सिंपल होते हैं, इनका कोई भी आगे ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड कंटेन अ सिंगल कार्बन चेन इन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे पजेस एंड एज एल्डोज और कीटोन डिपेंडिंग अपॉन देयर ग्रुप्स। यानी कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये एक सिंगल कार्बन की चेन होती है, जैसा कि आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये सिंपल कार्बन की चेन है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है ग्लूकोज, जैसा कि हम जानते हैं। इसके अलावा इसके अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा। तो यहाँ पर देखिए CHO है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर इसके प्रेजेंट है। आगे हम बात करते हैं कि कार्बन के नंबर के आधार पर ही अपन इन्हें क्लासीफाई कर देते हैं। यदि ग्लूकोज है जैसे 6 कार्बन कंपाउंड है, ऐसे ही 8 कार्बन कंपाउंड होगा, 9 कार्बन कंपाउंड होगा, तो इनको अपन क्या कर देते हैं, आगे क्लासीफाई भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये मोनोसेकेराइड यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। आगे अपन बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड की। ओलिगोसेकेराइड मैंने आपको बताया, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर्स। तो देखिए, ओलिगोसेकेराइड आर कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन 2 और मोर देन 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट। ये आपकी 2 हो सकती है या फिर 10 तक इनका नंबर जा सकता है। ओलिगोसेकेराइड्स में कंटेन एनी शुगर मोनोमर, बट जैसा कि हम जानते हैं ओलिगोसेकेराइड के अंदर कई सारे मोनोमर्स शुगर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। शुगर जो है वो मोनोमर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, कौन सा है, फ्रक्टो ओलिगोसेकेराइड, या फिर इसे अपन कहते हैं ओलिगो फ्रक्टोज, या फिर दूसरा होता है गैलेक्टो ओलिगोसेकेराइड, जो कि अभी क्या चल रहे हैं, मोल्सरी रिसर्च इनके ऊपर चल रही है अभी, ठीक है। सम ओलिगोसेकेराइड गेट एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड, फॉर एग्जांपल माल्टोट्राइयोज। कुछ एलिगोसेकेराइड्स ऐसे हैं जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं जब उनका हाइड्रोलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि आपका माल्टोट्राइयोज हो गया। ऐसे ही हम बात करते हैं ट्राइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड हो गया आपका ओलिगोसेकेराइड के अंदर ही। अब ट्राइसेकेराइड की बात करते हैं, यदि 3 आपकी मोनोमर यूनिट या फिर मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 मोनोसेकेराइड लिंक्स आपस में, ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, ट्राइसेकेराइड कहेंगे, जैसे कि रेफिनोज आपका एग्जाम्पल हो जाता है इसका, ठीक है। और रेफिनोज के अंदर कौन कौन सी मोनोसेकेराइड्स यूनिट जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया। ये तीनों यूनिट बनके आपकी क्या बनाती हैं, रेफिनोज बनाती हैं। ऐसे ही अपन बात करते हैं टेट्रासेकेराइड। तो टेट्रा का मतलब होता है 4, और 4 का यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सीसामोज इसका एग्जाम्पल है, जिसके अंदर कौन कौन सी मोनोसेकेराइड्स यूनिट प्रेजेंट होती हैं, 2 गैलेक्टोज यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एक आपकी फ्रक्टोज यूनिट होती है और एक आपकी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई होती है। इस तरीके से 4 आपकी मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में कनेक्ट होकर क्या बनाती हैं, सीसामोज बनाती हैं। ऐसे ही अपन पेंटासेकेराइड की बात करते हैं, इसमें 5 आपकी मोनोसेकेराइड यूनिट्स जुड़ी हुई, जैसे आपके बर्बस कोज हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, जैसे कि 3 यूनिट आपकी इसके अंदर गैलेक्टोज की बनी होंगी, 1 यूनिट आपकी फ्रक्टोज होगी और 1 यूनिट आपकी क्या होगी, ग्लूकोज होगी। इस तरीके से हेक्सासेकेराइड हो जाता है, जिसके अंदर आपकी 6 शुगर यूनिट आपस में कनेक्टेड होंगे। तो ओलिगोसेकेराइड के अंदर आपकी मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है, 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में कनेक्टेड होती हैं। कुछ आपको एग्जांपल्स भी याद रख लेने हैं, जैसे ट्राइसेकेराइड का आ जाएगा आपका रेफिनोज हो जाएगा, टेट्रासेकेराइड का आपका सीसामोज हो जाएगा, पेंटासेकेराइड का आपका बर्बस कोस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ये आगे चलती रहती हैं, 10 तक ये आपकी चलेंगी, ठीक है। आगे अपन देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब मैंने आपको बताया था मैनी होता है, सेकेराइड का मतलब शुगर्स, यानी कि 10 से ज़्यादा नंबर से यदि बढ़ जाता है तो फिर उसे अपन पॉलीसेकेराइड कह देते हैं। तो देखिए क्या होगा कि अ पॉलीसेकेराइड इज अ लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड आर सिंपल शुगर्स लाइक ग्लूकोज
स्पेशल एंजाइम बाइंड दीज स्मॉल मोनोमर्स टुगेदर क्रिएटिंग लार्ज ओवल पॉलीमर्स और पॉलीसेकेराइड। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इनको आपस में बाइंड कराते हैं, जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती हैं उनको आपस में बाइंड कराते हैं, देन आपका फर्दर आगे चल के क्या बनता है, पॉलीसेकेराइड बनता है या फिर पॉलीमर बनता है। पॉलीसेकेराइड इज आल्सो कॉल्ड अ ग्लाइकेन। तो पॉलीसेकेराइड को अपन ग्लाइकेन भी कह सकते हैं। अ पॉलीसेकेराइड कैन बी अ होमोपॉलीसेकेराइड इन विच ऑल मोनोसेकेराइड आर द सेम और अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड इन विच द मोनोसेकेराइड वेरी। मैंने आपको पिछले बताया था अभी आपको, यदि सारी जो मोनोसेकेराइड यूनिट है वो सेम है तो उसे अपन होमोपॉलीसेकेराइड कहेंगे, लेकिन यदि जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं वो वेरी करती हैं, आपस में डिफरेंट हैं सारी की सारी, तो उसे अपन हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहेंगे। डिपेंडिंग ऑन विच मोनोसेकेराइड आर कनेक्टेड एंड विच कार्बन इन द मोनोसेकेराइड कनेक्टेड, पॉलीसेकेराइड टेक्स ऑन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। यानी कि इस चीज़ पर भी इनकी जो वैरायटी है वो डिपेंड करेगी कौन सा कार्बन कंपाउंड किस मोनोसेकेराइड यूनिट से आपस में अटैच है। ठीक है, देखिए अ मॉलिक्यूल विद अ स्ट्रेट चेन ऑफ मोनोसेकेराइड इज कॉल्ड लीनियर पॉलीसेकेराइड। आगे यदि हम पॉलीसेकेराइड का क्लासिफिकेशन करें तो एक इनके अरेंजमेंट ऑफ चेन पर भी डिपेंड करता है। यदि चेन इनकी स्ट्रेट है तो उसे अपन लीनियर पॉलीसेकेराइड कहेंगे, लेकिन यदि उसके अंदर ब्रांचेस बनी हुई हैं, कुछ इस तरीके से पॉलीसेकेराइड बना हुआ है, तो फिर उसे अपन क्या कहेंगे, ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड भी कह देते हैं। तो यहाँ तक आपके जो हम कहें कार्बोहाइड्रेट के टाइप थे वो क्लियर हो गए होंगे। आपके मोनोसेकेराइड हमने पढ़ लिया, ओलिगोसेकेराइड पढ़ लिया, पॉलीसेकेराइड पढ़ लिया, सारे मैंने आपको